प्रार्थना में मांगे पूरी होती है और समय मिलने पर हम प्रभु से परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं। और हमें यह जानना जरूरी है कि हम उन्हें प्रशंसा क्यों देते हैं। समय रहने के बाद ही सब कुछ बोलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में प्रार्थना में मांगे पूरी होती है, इसके विषय में हम बोलने जा रहे हैं। प्रभु की शक्ति और सामर्थ प्रार्थना मिलती है। निर्बल होने पर प्रभु से सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं हम सब। तू मुझसे प्रार्थना कर और मुझसे मांग, कठिन कठिन परिस्थितियों में मैं सामर्थ दूंगा तुझे। परमेश्वर वायदा करते हैं अपने लोगों के लिए। उपवास पर वचन और प्रतिफल। झूठी उपवास पर भी हम प्रकाश डालेंगे। पश्चाताप करना या अपनी अपराध कबूल करना, दुख व्यक्त करना, ये परमेश्वर से हमें प्रार्थना में मांगी गई बातें पूरी होगी। इसके लिए हम इस विषय पर अभी हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमको कोई मदद करेगा। 79 अध्याय भजन संहिता 6 पद और 2 अध्याय 10 से 12 और जाकर ये 3 ठो वचन हम लेंगे और इसके बाद से हम इसमें आएंगे। प्रार्थना में मांगे पूरी होती है। हमारे साथ कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। भजन संहिता 79 अध्याय 6 वचन। जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का। हालेलुया, हालेलुया। और 2 का भैया इसी में भजन संहिता 2 के 10 से 12 भी पढ़ देंगे। जकरयाह में भी जाना है, तब हम फिर बोलेंगे, प्रकाश डालेंगे। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हैं वे जिनका भरोसा उस पर है। हालेलुया, आमीन। जकरयाह में भी थोड़ा सा चलेंगे। जकरयाह 14 के 17। कौन सा अध्याय सर? जकरिया 14-17 पद। 14-17 पद। कौन सा अध्याय? 14 का 17 जी, 14 का 17। हाँ, ठीक है। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। आमीन, आमीन आमीन। इन 3 विषयों को 3 जगह ले जाने का हमारा मुख्य कारण यही है कि हमारे लिए, आपके लिए बार बार ये सब हम लोग प्रार्थना में रिपीट करते हैं। प्रार्थना करना अनिवार्य है। मैंने आगे की डिवोशन में या तीसरा बार तो बोल चुके हैं, आज चौथी पारी है। हम प्रार्थना के विषय में ही बताने जा रहे हैं।
और प्रार्थना में मांगे पूरी होती है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। मैं फिर भी आप लोगों को बीच ये कहना चाहते हैं कि प्रार्थना सबके लिए जरूरी है। प्रार्थना हमें बल सामर्थ्य देती है। और जैसे कि मैंने पिछले भी डिवोशन में बताया है कि अमेरिका का जलजलाहट, अमेरिका में 4000 चर्चेस बंद है, अभी भी बंद है, उसको गोडाउन कर दिया गया है। और वहां ऐसी जलजलाहट हुई है कि कई साल से आग लगी हुई है, और आग घरों में तक चली आई है। जीव जानवर जितने जो है जंगल का, सब घर में प्रवेश कर चुके हैं। लोग एकदम परेशान हैं, उनका सभी शक्ति खत्म हो गया है। ऐसे हवाई जहाज से पानी गिराया जाता था आग को बुझाने के लिए जंगल में, लेकिन सब विफल है, सभी काम विफल हो गया है। तो हम परमेश्वर से टॉक करके, परमेश्वर से कुछ करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए हम देखेंगे प्रार्थना में हमारी मांगे पूरी होती है। यशायाह की किताब 58 अध्याय 9 पद। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे, आगे आएंगे। यशायाह 58 9 पद। कोई भी पढ़े भाई बहन। कोई भी आए, और भाइये का जी में एक ठू लगा देते हैं। इतने इतने लोग इसमें है, पढ़े लिखे और यंग बॉडी के जवान लोग हैं, आगे नहीं बढ़ते। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि भैया ही पढ़े, हमारा उद्देश्य ये है कि सबको वचन पढ़ने को मिले। जी आइए जी। कोई भाई बहन, बहनों में से आइए, कोई बहनों में से कोई आइए। तब तुम पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुआई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेरे करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हाँ, इसमें शर्त है, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनवाई करेंगे, लेकिन कुछ शर्त है, कंडीशन है। वो कंडीशन से भी वो हो करके आपको गुजरने होगा। तभी आप लोगों में से बहुत से लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना सुनवाई नहीं देता है। हम भी ऐसे कह देते हैं कि प्रार्थना, हम उस कंडीशन तक पहुंचते नहीं। हम उस कंडीशन, यहाँ शर्त बताया है कि जब तुम पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूं। यदि तुम अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। ये सब बातों को हमको छोड़ना होगा, दुष्ट बातें नहीं करना होगा, किसी पर उंगली नहीं उठाने होगा। हम दीन भर के नम्र बन के, इतना शक्तिशाली हमारा प्रभु था, दीन भर के नम्र भर के अपने शरीर को अर्पण कर दिया लोगों के लिए। वो चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन सभी सामर्थ्य रहते हुए उसने कुछ नहीं किया। उसी प्रकार को हमको अपना रोल अदा करना है। इसी में थोड़ा सा देखेंगे 65 का 24, इसी में भजन यशायाह में 65 का 24। कोई भाई बहन आएंगे आगे। 65 का 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। आमीन आमीन। विकास जी अपना मांगने से विकास जी रुक जाइए सर। विकास जी अपना वीडियो बंद कीजिए और म्यूट में हो जाइए। जब पढ़ना हो तो म्यूट खोलिए और फिर पढ़ने के बाद तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। आप अपना वीडियो बंद कीजिए। वीडियो भी बंद कर दीजिए। देखते हैं कोई भी डिवोशन में चालू करता है, रखा है। जहाँ म्यूट और अनम्यूट होते हैं वो उसी के बगल में वीडियो का है, उसको छूइए।
बगल में लेफ्ट साइड है, काम नहीं कर रहा है ऐसा। उसको टच कीजिए। विकास बोलते जी हैं काम नहीं करना अच्छा, उससे कोई ट्रबल नहीं है भैया, उसे कोई ट्रबल नहीं है। हाँ, यहाँ परमेश्वर वायदा करते हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। हमारी शर्तें जो है, हमारी कन जो है, आप मानेंगे तभी। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। इर्मिया के किताब 29 अध्याय 12 पद। इर्मिया 29 अध्याय 12 पद। कोई भाई बहन आगे आए, बोले। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर तुमसे मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारी कंडीशन से होते हुए आप गुजरेंगे, हमारी जो शर्त है उसको मानते हुए आप आएंगे, तो आप पुकारेंगे हम सुनूंगा और सब कुछ मांगने से पहले दे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। आइए, मत्ती के किताब में भी इसी प्रकार के लिखा है कि मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तब पाओगे। दानियल की किताब चलेंगे हम, दानियल की किताब में, दानियल 9:21-23 पद। हम चाहते हैं कि सिस्टर लोग आगे आवे, सिस्टर लोग आगे आवे, हमारी मदद करे। दानियल 9 अध्याय 21 पद 23 पद, 10 का 12। कोई भाई बहन सिस्टर लोग आगे आए। दानियल 9 का 21। हम हेल्प के लिए बोलते हैं 1044 पेज, हेल्प के लिए बोलते हैं पेज नंबर 1044 दानियल। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा, तब उसने पहले दर्शन हुआ था। उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर वहां स्वर्गदूत को भेजे थे और दानियल को छुआ। इसी में 10 है, 10 का 12 भी सिस्टर पढ़ देंगे। इसी में आगे 10 है, दानियल 10 10 का 10 का 12 पद। जी 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 जी, 10 का 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझ समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। स्वर्गदूत भेजने के कारण आया और दानियल को बताया कि तेरी प्रार्थना सुनी गई है, तुम नर्म निवेदन के साथ प्रार्थना किया और मैंने सुना, इसलिए मैं तुझे हेल्प के लिए तेरे पास आया हूं। लूका के किताब 18 अध्याय 7 वचन। लूका 18:7। सर 18 के साथ ना। जी जी जी, 18 का 7। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वचन एकदम सटीक सटीक आता है कि क्या परमेश्वर तुम्हारी सुनाई नहीं करेगा? क्या तुम्हारी दुहाई पर और तुम्हारी प्रार्थना पर कान नहीं लगाएगा? जब उसके कंडीशन में आप होंगे तो आपकी पुकार सुनी जाएगी। हमारा आज प्रार्थना का और प्रवचन का यही माने है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनवाई करेगा, आपकी मांगे पूरी होगी। आइए हम विषय को बदलते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।
प्रभु की शक्ति सामर्थ प्रार्थना के द्वारा, प्रभु शक्ति सामर्थ देता है प्रार्थना के द्वारा। आमीन। पहला राजा 18 अध्याय 42-44 पद। पहला राजा 18 अध्याय 42 और 44 पद। सिस्टर पढ़ेंगी? सिस्टर आगे आइए, बहन पढ़ जाए सर, पढ़ जाए। आगे आइए। 18 42-44। यस सर, पढ़ जाए। 42-44। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलियाह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। 44 भी। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलियाह ने कहा, आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तो वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर वहां पानी दिया और प्रार्थना की वचन पूरी हुई। निर्बलता होने पर प्रभु से सामर्थ, निर्बल होने पर माने बलहीन होने पर प्रभु से प्रार्थना के जरिए सामर्थ मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 8 और 9 पद। निर्बलता में प्रभु की ओर से सामर्थ्य मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 8-9। इसके विषय मैंने प्रभु के से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया रहती रहे। हालेलुया। हालेलुया। निर्बलता में, कमजोरी में परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर सामर्थ दे करके हमको खड़ा करता है। एक तो बड़े अगुए के विषय में हम बोलते हैं। बहन जी माइक बंद करेंगे। बहन जी माइक बंद करेंगे। बड़े अगुए थे और वो एक कुत्ता ले आए थे इंग्लैंड से, जो कुत्ता शेर के जैसे था और कुत्ते को बहुत तारीफ करते थे। और अगुआ बहुत बड़े अगुआ थे, उनके घर में नौकरों चाकरों को कमी नहीं थी और कुत्ते को रोज डॉक्टर से दिखाते थे, मीट खिलाते थे और शेर का जैसा उसका रंग रूप भी था और तगड़ा था भी। एक दिन कोई नौकर नहीं था उनके यहाँ और उनकी पत्नी बोली कि आप इसको ले जाके थोड़ा सा मैदान में घुमा दीजिए। तो पहले झलझलाए, लेकिन बाद में अब पत्नी का बात मान करके चल दिए और उसको सीकड़ जो हाथ में लपेट लिया और चल दिए। और उनको तो घमंड था कि हमारे कुत्ता के जैसे कोई है ही नहीं। लेकिन अभी चौराहे पर जैसे जा रहे हैं तब तक एक दुबला पतला कुत्ता लगा भूकने, और भूकने लगा, ऐसा भूकने लगा कि ये का किया कुत्ता की उनको वो पास्टर साहब को 10 फीट घिसिया करके और सिक्कड़ ले करके अपने छरदवाली में रिटर्न चला आया। कुछ देर के बाद देखते हैं कि लोग ये पास्टर साहब खून से लथपथ हैं, गिरे हुए हैं। तो कोई हाथ टांगा है, कोई पैर टांगा है। 4 आदमी मिल करके और पास्टर साहब को उनको घर में ले आया। नौकर नहीं रहने के बाद बहुत ट्रबुल था। उनकी पत्नी ये स्थिति देखी, अपनी गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल करके पास्टर साहब को लोड कराई और अपने डॉक्टर के यहाँ गई और 10-15 हजार रुपया लगा 3-4 घंटा के अंदर। और तब डॉक्टर साहब जैसे पास्टर साहब फिर आए। तो पास्टर साहब को घमंड था कि हमारा कुत्ता जो है ऑल इन ऑल है, और एक दुबला पतला कुत्ते को भूकने के बाद भाग गया और पास्टर साहब को इतना तकलीफ हुई। तो हमको घमंड प्रभु पर करना है।
परमेश्वर पर करना है। जैसे कि पास्टर साहब उतने बड़े आदमी होकर के कुत्ते पर घमंड किए थे, वैसा नहीं करना है। ये रियल बात बोलते हैं, ये कहानी नहीं है, ये रियल चीज है। तो हमारी मेंटेलिटी वहां होनी चाहिए। तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे तेरी मांगे पूरी करूंगा, कठिन से कठिन परिस्थिति में तुझे सामर्थ दूंगा। हमारे साथ है यिर्मयाह की किताब 33 का 3 देखेंगे। कोई भाई बहन जी अच्छा से पढ़ती है, बहन जी आएंगी सामने, बहन जी आएंगी सामने। यिर्मयाह 33 का 3, कठिन से कठिन परिस्थिति में यिर्मयाह 33 का तुझे 3। सामर्थ दूंगा। 33 का 3, यिर्मयाह 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी से बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ साफ साफ बताता है कि मुझसे तू प्रार्थना कर, कठिन से कठिन परिस्थिति में और कठिन से कठिन चीज तुझे बताऊंगा। तू मुझसे प्रार्थना कर, प्रार्थना की शक्ति है। आइए हम इसी में थोड़ा सा चलेंगे। इफिसी की किताब है, इफिसी 3 का 10, इफिसी 3 का 10, उसमें इसी प्रकार का बात लिखता है। इफिसी 3 का 10 सिस्टर देखेंगी, इफिसी। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। आमीन। हाँ, उन पर प्रकट किया जाए, उनको दिया जाए, उनको बताया जाए। आमीन। उपवास पर वचन और प्रतिफल उपवास। आइए हम देखेंगे मत्ती 6:16-17, उपवास पर प्रतिफल। मत्ती 6:16-18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि आमीन आमीन। हाँ, 18 18 भी भैया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है उन तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। हम थोड़ा सा आप लोग भैया हमारी तरफ देखेंगे। हम एक बाइबिल लिए हुए हैं। हम कल से खाना नहीं खाए हैं, रात में भी नहीं खाए हैं, एक घुट पानी पिए हैं और हमारी चेहरा देखिए। अभी हमको, हम भैया तो आए हैं, मदन भैया तो हमारे घर आए हैं, सीढ़ी चढ़ने में उतरने में थोड़ा सा ट्रबल अभी महसूस हो रहा है। जो नीचे है भैया, भैया जी जी जी। हाँ, चढ़ने उतरने में ट्रबल हो रहा है। अभी हम खाना नहीं खाएंगे, इस समय कब तक खाएंगे ऊपर हुई ही जानता है। तो हम उपवास के विषय में बताने जा रहे हैं। उपवास जो है, रोड पर भी लोग करते हैं उपवास को, 3-3 दिन के बाद खाना मिलता है उन्हें, लेकिन वो अपने पेट के लिए उपवास करते हैं कि प्रभु हमको खाना दे, ऐसा नहीं मांगते। अपने पेट के लिए उपवास करते हैं। जो रोड पर बहुत से भिखारी हैं, उनको कई कई दिन खाना नहीं मिलता। और हम लोग जो है परमेश्वर के लिए, आज देखिए कि डेहरी अनशन में बहुत से लोग उपवास प्रार्थना में गए हुए हैं। बहुत से लोग डेहरी अनशन में उपवास प्रार्थना में गए हुए हैं। आज लगता है कि आज 2-3 दिन से गए हुए हैं। शायद 72 घंटा का उपवास की कितना का है बता रहा था लोग। तो वे लोग प्रभु के लिए और प्रभु के वर्क के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। और ये लोग अपना पेट के लिए उपवास करते हैं। दोनों में डिफरेंस है।
दोनों में डिफरेंस है और दोनों को प्रभु को सुनना है, दोनों प्रभु सुनता है। आइए हम देखेंगे यशायाह 58:6 से 10। यशायाह 58:6 से 10 इसमें क्या बताता है? कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। यशायाह 58 अध्याय 6 से 10 उपवास के विषय में है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या नहीं कि अन्याय से बताए हुए दासों और अंधे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छू लेना और जब जुआ को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश सौ तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। अब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता कर और दीन दुखियों की संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कई कंडीशन बताता है कि उदारता से दान पुण्य कर। उनको जो असमर्थ है, बहुत से लोग दान पुण्य तो करते हैं, जो किनचबू लोग हैं उन्हीं को देते हैं, कंठी माला वाला है उन्हीं को देते हैं। ऐसे नहीं ना, जो कंठी माला पहने हुए हैं और शरीर से तगड़े हैं, वैसे आदमी को देने से आप शराब भी तोड़ती हैं। आपको वैसे आदमी को नहीं देना है। वैसे आदमी को देख, हम एक आदमी को देख करके रोने लगे कि पता नहीं प्रभु किस अपराध में उसको ऐसा सजा दिया था। उसका दोनों हाथ नहीं थी और दोनों पैर नहीं था, दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं था, और हम लोगों से भी चमचम चमकता था। एक महिला को देखे, अभी हमारे यहाँ है एक तो मोहम्मदन महिला है, वो उसको मैंने कमर से ऊपर इतना सुंदर बनाए हैं प्रभु, इतना सुंदर कि देखने वाले देखते रहेंगे, और दाढ़ से नीचे कुछ नहीं है। वो घसक करके दोनों हाथ के सहारे से चलती है, इतना सुंदर बनाए हैं। और उसको 2 बेटे और 1 बेटियां है। तो परमेश्वर की लीला ही अगम अपार है। परमेश्वर कुछ शर्त आपके लिए हमारे लिए छोड़ते हैं कि हमारे बीच जो है इन लोगों पर आप रहम करें, दया करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। सबसे पहले हम तो जहां भी जाते हैं प्रचार प्रसार करने, तो बहन लोगों को और भैया लोगों को कहते हैं कि कोई भी आदमी तेरे दरवाजे पर आए, उसको ऊंचा सिंहासन पर बैठाओ, कुर्सी पर बैठाओ, उनको कुछ खिलाओ पिलाओ, 1 गिलास पानी जरूर दो। 1 गिलास पानी पीकर जो नहीं गया तो आप के यहाँ शराब आना अनिवार्य है। 1 गिलास पानी जरूर दीजिए। अपने से हो सके किसी को 10 रुपया, 500, 1000 रुपया दीजिए, मदद कीजिए, और लेने के आशा मत रखिए, लेने के आशा मत रखिए, दीजिए। हम इस परिस्थिति में हैं, देने वाले परिस्थिति में नहीं है, फिर भी कोई आता है हमारे देता हूँ, कोई आता है हमारे यहाँ तो मैं देता हूँ उसको। आइए, झूठी झूठी उपवास के विषय में बताता है वेल 1:14। क्योंकि हमारा समय समाप्त हो न जा रहा है, क्योंकि ये डिवोशन कोई भी 25 मिनट के बाद ऑफ करना है। भाई लोगों को दूसरे जगह भी जाना होता है या कोई काम होता है, 4-5 मिनट हमारी ऑफ करने के बाद भी ले लेता है। ऐसे एक वचन देखेंगे ओएल 1:14। उपवास का दिन ठहराओ
महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। हालेलुया। हाँ, उपवास के दिन ठहराओ, पुरानियों को बुलाओ, लेकिन अभी अभी आई है उसको भी बुला लो। इसी में लिखा है 2 के 12 से 17 में सब कुछ दिया है, लेकिन हम अभी नहीं, हम अपने रोक रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय खत्म है। 2 के 12 से 17 में भी लिखा है, नेहमिया 1 के 4 से 6 में भी लिखा है। हमारा ये भी समय समाप्त हो गया। ये अभी उपवास के विषय में हम बताने पर थे, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, तो हम इसी के साथ अपने माइक को बंद करते हैं और सिस्टर को दे रहे हैं, क्योंकि ये समय पर हम लोगों को जरूर देखना है। हम लोगों को मिशनरी को हर विषय पर देखना है कि दूसरे कहीं जाना है, किसी डिवोशन में भी जुटना है। तो हम अपना माइक को बंद कर रहे हैं और सिस्टर को दे रहे हैं। हेलो भैया, हेलो भैया, मदन भैया, हेलो। जी सर, जी सर। मैं जयवीर चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करें। जी सर, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आप हमें